उनके जो सबमिशन रहा है उसमें दी थी। वो उसमें से पहली दलील ये थी कि एससी और एसटी के लिए सरकारी नौकरी में फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, उनको नौकरी क्लेम करने के लिए कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा। और दूसरी दलील जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दी थी वो दलील ये थी कि राज्य सरकार की कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं रहेगी एससी एसटी को आरक्षण देने के लिए। यहाँ पर मैं जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बात रखी है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, वो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा। और जो जजमेंट आया है उसकी कॉपीज भी हम बाद में आपको सर्कुलेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका जो पूरा जजमेंट है उसका पैरा 8 मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। वो पैरा 8 मैं यहाँ पर कोट कर रहा हूँ। कोट, मिस्टर रंजीत कुमार, लर्नेड सीनियर काउंसिल appearing for the appellants in SLP number 25508 of 2019. Mr. Mukul Rohtagi and Mr. P.S. Narasimha, learned senior counsel, appearing for the state of Uttarakhand, contended that there is no fundamental right to claim reservation in appointments or promotions in public post. इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो दलील दी उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि रिजर्वेशंस का क्लेम करने का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। आगे उन्होंने कहा है there is no constitutional duty on the parts of the state government to provide reservation। ये दो दलीलें भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड सरकार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। ये जो दोनों सीनियर लॉयर है ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इन्होंने कई बार सरकार की तरफ से बाजू रखी है और यही बात इन्होंने इसमें रखी है। दुर्भाग्यवश इनकी जो दलील थी उस दलील को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने माना है और इसलिए ये स्पष्ट है कि इनकी जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी की, ये आरक्षण के खिलाफ की मानसिकता है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का है। इसी में ही जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पैरा 12 जो है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कोर्ट, आर्टिकल 16(4) and Article 16(4)(a) empower the state to make reservation in matters of appointment and promotion in favor of scheduled caste and scheduled tribes if in the opinion of the state they are not adequately represented in the service of the state. It is for the state government to decide whether reservations are required in the matter of appointment and promotions to the public post. इससे स्पष्ट है, इस जजमेंट से स्पष्ट है कि अब एससी, एसटी, आदिवासी, दलित और इसका जो इफेक्ट आएगा ओबीसी भी, इनका रिजर्वेशन अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा है। ना ही ये स्टेट के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर या केंद्र सरकार के ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी भी है। और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो आरक्षण खत्म करने की जो बात थी, इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे बढ़ी है और यही इसमें स्पष्ट रूप से दिखता है। इसके आगे की बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, ये जब जजमेंट आया, ये जजमेंट आने के बाद हमारे नेता कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी ने सबसे पहले ये बात उठाई। किसी भी पार्टी ने इस बारे में बात भी नहीं की। राहुल जी ने इस बात को उठाया और इस बात को उठाने के बाद राहुल जी ने कहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा रही है कि आरक्षण खत्म हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी दलित, आदिवासी और ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देगी और उस दिशा में हम संघर्ष करेंगे। ये जब बयान राहुल जी ने दिया तो
उस बयान के बाद सरकार द्वारा लोकसभा के पटल पर जब कांग्रेस पार्टी ने मांग उठाई, तब गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, जो लोकसभा के उपनेता भी है, उन्होंने सदन में उठकर कहा कि हम 2 बजे सरकार के कैबिनेट मंत्री स्पष्टीकरण देंगे, सामाजिक न्याय मंत्री स्पष्टीकरण देंगे, और इसमें अगर आपका संतुष्टि नहीं रही तो आप आपकी बात रख सकते हैं। उसके बाद 2 बजे सरकार के मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री ने उस वक्त बात रखी और सदन के माध्यम से, लोकसभा के माध्यम से इस देश को गुमराह करने की बात उन्होंने की, संसद को गुमराह करने की बात की। उस जो बयान उन्होंने दिया, हमारी ये अपेक्षा थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बात रखी है इसके बारे में वो सदन की माफी मांगेगी, आरक्षण को रद्द करने की जो बात की इसके बारे में माफी मांगेंगे, सदन के सामने प्रधानमंत्री जी और सरकार आकर ये कहे कि हमारी गलती हुई, उत्तराखंड की हमारी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने गलत बातें रखी, हम इसके लिए माफी मांगते हैं। ना ही इसके बारे में उन्होंने कोई बात कही और इससे उन्होंने अपना पल्ला भी झाड़ दिया और कहीं ना कहीं ब्लेम ये कांग्रेस के ऊपर इन्होंने लगाने की कोशिश की, जो पूरी तरह से असत्य थी। और इससे स्पष्ट है कि अपील के लिए जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से अपील की गई। जो ओरिजिनल पिटीशन था वो भी भारतीय जनता पार्टी के समय का पिटीशन था और भारतीय जनता पार्टी की वो सोच थी कि इस बारे में आरक्षण खत्म हो और ये विचारधारा इनकी फिर से इस में उजागर रहे। ये कोई अभी की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये जो सोच है या संघ परिवार की ये जो सोच है, ये कोई अभी की बात नहीं है। संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी ने बीच में बयान दिया था और आपके माध्यम से ही पूरे देश में और सब जगह उसकी चर्चा हुई थी। मोहन भागवत जी ने उस वक्त कहा था, और मैं कोट करना चाहूंगा मोहन भागवत जी को, कि आरक्षण पर राजनीति हो रही है। ये मोहन भागवत जी का बयान है, आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की जरूरत है, ये मोहन भागवत जी ने पीछे कहा था। इतना ही नहीं, संघ के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य जी का भी एक बयान बीच में आया था, उसको भी मैं कोट करना चाहूंगा कि आरक्षण के नाम पर सालों तक लोगों को अलग अलग रखा गया है। इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। सभी को साथ लाने के लिए आरक्षण खत्म करना होगा, इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। अनकोट ये मनमोहन वैद्य जी का ये बयान रहा है। इसलिए स्पष्ट दिखता है कि आरक्षण के खिलाफ आरक्षण खत्म हो, ये संघ और भारतीय जनता पार्टी का हर वक्त का प्रयास था। 2014 में देश में मोदी सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, और ये सरकार आने के बाद उन्होंने सबसे पहला कदम अगर कोई उठाया, एसटी सब प्लान जो था, जो कांग्रेस के जमाने में जनसंख्या के आधार पर राशि का निर्धारण होता था, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बाइंडिंग था, उसको खत्म करने की बात मोदी सरकार ने, ये सरकार आते ही की। इससे एसटी सब प्लान खत्म हुआ। जो आदिवासी है और दलित साथी है, इनको निधि, इनको जो फाइनेंस मिलना चाहिए उनकी सम्मान के लिए, उनका विकास के लिए, उसमें बाधा आ गई। इतना ही नहीं हुआ, 6 सालों में दलित हिंसा के मामले दिन ब दिन बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 2017 का एनसीआरबी का अगर आप डेटा देखेंगे तो 43,000 से ज्यादा दलित अत्याचार की घटनाएं देश में दिखी, और इस 43,000 जो दलित अत्याचार की घटना हुई, इसमें 1/3 घटनाएं ये सिर्फ अकेले उत्तर प्रदेश से आई है। इससे स्पष्ट है कि दलितों पर सही मायने में दलितों के उत्थान के लिए काम करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमजोर हुई है, पूरी तरह से नाकामयाब हुई है, और हर घंटे 5 दलित उत्पीड़न के मामले पूरे देश में हमारे सामने यहाँ पर आ रहे हैं। सिर्फ ये दलित और आदिवासी की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम पिछड़े जाति से हैं, ओबीसी से हैं। पिछली लोकसभा में मैं सांसद था
और पिछली लोकसभा में हमने कई बार ओबीसी के इशू उठाए। हमने ओबीसी की मिनिस्ट्री की बात की थी, हमने ओबीसी के जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को उतना फंडिंग मिले इसकी बात की थी। कोई दूर दूर तक मोदी सरकार द्वारा इसमें कोई प्रोविजन हुआ नहीं है। ओबीसी के कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का हमने 5 साल में बहुत बार मांग की, और तब वो आखिर में जाकर देने का मामला उस सरकार के द्वारा उस वक्त हुआ है। पिछले 6 साल में ना एससी के लिए, दलित के लिए कोई ड्राइव हुआ, दलितों के लिए, ना आदिवासियों के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए ड्राइव हुआ है। और जिस प्रकार से बैकलॉग बढ़ते जा रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी का सरकारी नौकरियों में, उससे स्पष्ट है कि इनकी दलित और आदिवासी और ओबीसी विरोधी ये मानसिकता इसमें दिखती है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट स्टैंड लिया है। हम इसमें आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवेंशन के रूप में जा रहे हैं। हमारे सभी जगह पर दलित, आदिवासी और ओबीसी के हित के लिए, उनके आरक्षण को बचाने के लिए जो संघर्ष करना चाहिए, उस संघर्ष की तैयारी पूरे देश में हम कर रहे हैं। उसी इसमें हम 17 तारीख को गुजरात में भी राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं, बाद में जिले स्तर पर भी आंदोलन होंगे। और ये जो बात है जिससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, इसके खिलाफ का संघर्ष कांग्रेस पार्टी ताकत से करेगी। राहुल जी ने तो बहुत क्लियरली स्टैंड लिया है कि हम इसके खिलाफ का आवाज ताकत से उठाएंगे। बाकी जो बातें हैं मैं हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अमित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आपसे मैं क्वेश्चन सुनूंगा। आज पत्रकार परिषद में आपके वच्चे खास उपस्थित ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी गुजरात संगठन प्रभारी आदरणीय सातवजी, हमारा तमाम प्रवक्ताश्रीओ, आप सौ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पत्रकार मित्रों, भाजप आरएसएस नो वर्षोथी एजेंडा रह्यो छे कि अनामत कई रीते खत्म करवी। साथे साथे भाजप आरएसएस की विचारधारा पर हमेशा समाजना गरीब वर्गो, एससी, एसटी ने ओबीसी विरोधी मनोवादी विचारधारा रही है। हालમાં गरीबों, वंचितों, दलितों अनामत अधिकार ने छीनवવાનો જે ભાજપનો એજન્ડા અને ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે એનો પર્દાફાશ થયો છે। અનામતને ખતમ કરવાના એજન્ડાના ભાગ સ્વરૂપે ભાજપ શાસિત उत्तराखंड सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में वकीलों द्वारा जो दलीलों पेश करवामां आवी एमां खास करीने बे बाबतो खूब महत्वनी छे। उत्तराखंड की भाजप सरकारना वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट में कहेवामां आव्युं के सार्वजनिक पदों उपरनी निमणूकमां अनामत माटेनो दावो करवो ये एससी, एसटी, ओबीसी वर्गना लोकोनो मौलिक अधिकार नहीं। साथे साथे एम पण कहेवामां आव्युं के अनामत आपवी ए राज्य सरकारनी संवैधानिक फरज नहीं। भारतमां देशना बंधारणे एससी, एसटी, ओबीसी वर्गना लोकोने जे रिजर्वेशननो अधिकार आप्यो छे, ए संवैधानिक रक्षण आप्युं छे, एने दूर करवा माटे आ दलीलो पेश करवामां आई। ने दुख साथे कहेवुं पड़े के भाजप सरकारना वकीलनी दलीलना आधारे सुप्रीम कोर्टे पण दुर्भाग्यपूर्ण चुकादो आप्यो छे। त्यारे कांग्रेस पक्षनी स्पष्ट नीति रही छे, विचारधारा रही छे के हमेशा समाजना छेवाડાના दलित होय, वंचित होय, पीड़ित होय, शोषित होय ए वर्गना लोकोने एक संवैधानिक अधिकारों आपीने एनुं रक्षण थाय, एने आगळ वधवानी तक मळे ने मुख्य विचारधारामां ए सारी रीते जोडाईने आगळ वधी शके ए मुजबनुं शासन, कायदा अने विचारोथी कांग्रेस पक्षे हमेशा वर्गनी समर्थन कर्युं छे।
ત્યારે જે સુપ્રીમ કોર્ટનો ચુકાદો આવ્યો એની પાછળની જે વિગતો આપણે જોઈ એ જોતા સ્પષ્ટ લાગે છે કે આરએસએસ ના એજન્ડા મુજબ ભારતીય જનતા પાર્ટી દેશમાંથી એસસી એસટી ઓબીસી વર્ગના લોકોને જે બંધારણીય અનામત મળી છે એને ખતમ કરવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે. એવા સંજોગોમાં કોંગ્રેસનું નેતૃત્વ આદરણીય રાહુલજીએ સ્પષ્ટ દિશા નિર્દેશ અને સ્પષ્ટ વાત કરી છે કે દેશમાં જ્યાં સુધી કોંગ્રેસનો કાર્યકર છે, જ્યાં સુધી કોંગ્રેસની વિચારધારા છે, ત્યાં સુધી ભાજપ કે આરએસએસ ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે આ અનામત વર્ગની જે બંધારણીય અધિકારો છે એને રદ થવા નહીં દઈએ. એના માટે રસ્તાથી લઈને સંસદ સુધી કે ન્યાયાલય સુધી જે પણ લડત લડવાની થશે એ કોંગ્રેસ પાર્ટી મજબૂતાઈથી લડશે. આજે આપણે સૌએ જોયું કે એસસી એસટી ઓબીસી ગરીબ બચાવવા, ગરીબોના સંવિધાનિક અધિકારોનું રક્ષણ કરવા અને ભાજપના અનામત ખતમ કરવાના ષડયંત્ર સામે રસ્તા પર લોકોની વચ્ચે જઈને આંદોલનના કાર્યક્રમની શરૂઆત કરવા જઈ રહી છે. અને એના જ ભાગ સ્વરૂપે ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા પહેલા પ્રદેશ સ્તરે, ત્યાર પછી જિલ્લા સ્તરે અને ત્યાર પછી તાલુકા સ્તર સુધી એક જનજાગૃતિ અભિયાન અને સાથે સાથે અનામત માટેની જે નીતિ સરકારની છે એની સામે સંઘર્ષના ભાગ સ્વરૂપે કાર્યક્રમો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આગામી 17 તારીખે સોમવારના રોજ સર્વપ્રથમ અમદાવાદ ખાતે સંવિધાન બચાવો અને ગરીબોના સંવિધાનિક અધિકારોનું રક્ષણ કરોના નારા સાથે પહેલો અને પદયાત્રાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે અને ત્યાર પછી તબક્કાવાર ગુજરાતના તમામ જિલ્લા અને તાલુકા મથક સુધી આ કાર્યક્રમને લઈ જવામાં આવશે. આ મીડિયાના મિત્ર માધ્યમથી અમે એસસી એસટી ઓબીસી ગરીબ વર્ગના લોકોને આશ્વસ્ત કરવા માંગીએ છીએ કે ભાજપ આરએસએસ ગમે તેવો પ્રયત્ન કરે અનામત હટાવવાનો, અનામત ખતમ કરવાનો અને દેશમાં ફરી પાછું મૂડીવાદનું શાસન પ્રસ્થાપિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે, પણ આ વર્ગના ગરીબ, દલિત, પીડિત, શોષિત, વંચિત વર્ગના અધિકારોના રક્ષણ માટે કોંગ્રેસનું નેતૃત્વથી લઈને કોંગ્રેસનો કાર્યકર લડવા માટે કટિબદ્ધ છે. અને એ લડાઈની શરૂઆત આગામી 17 તારીખથી શરૂ કરવામાં આવશે અને સરકાર આ બાબતે સમીક્ષા કરીને એ માટેના પગલાં નહીં લે તો આ લડાઈ અંતિમ પરિણામ સુધી લડવાની તૈયારી સાથે કોંગ્રેસનો કાર્યકર રસ્તા પર ઉતરશે. અને આ આપના માધ્યમથી આ સંદેશ સમાજના વર્ગો સુધી પણ પહોંચે અને સરકાર સુધી પણ પહોંચે એવી અપેક્ષા રાખી છે. આભાર. અમિતભાઈ